हेलो गाइस, मैं एन के विजय स्वागत करता हूं आप सभी का प्रथम गुरुकुल की क्लास में। बेटा आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं साइंस के अंदर चैप्टर नंबर जो अपने चल रहा था 4, उसी का सेकंड पार्ट मेटल एंड नॉन मेटल्स के बारे में। बेटा तो उसी के बारे में हम आगे जानेंगे कि हमने उसमें क्या एनालाइज किया था। तो देखिए टॉपिक था बेटा अपना रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है या कॉरिजन क्या होता है? जब भी कोई यूजफुल मेटल कांटेक्ट में आता है मॉइस्चर और एयर के, तो वो यूजलेस मेटल में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा आपके घरों पे कूलर वगैरह देखा होगा बेटा, कि साल भर पहले जब आपने देखा होगा गर्मियों में जब आप कूलर वगैरह लगाते हैं तो एकदम नए होते हैं, और जब सर्दियां आती है तो आप उनको हटा के रख देते हैं। तो वो क्या करते हैं कि एक साल बाद जब आप उसको दोबारा खोलते हैं तो देखा होगा उसके ऊपर रेडिश ब्राउन आ जाती है, जंग सी लगने लग जाती है। तो उसी को बोलते हैं अपने पास में कॉरिजन। कोई भी यूजफुल मेटल अगर अपने पास में यूजलेस सब्सटेंस में कन्वर्ट होने लग जाता है तो उसको बोलते हैं कॉरिजन। क्या बोलते हैं बेटा उसका? कॉरिजन। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है बेटा रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पे जंग लगना। आपने देखा होगा लोहे पे बहुत सी बेटा ऐसे ऑब्जेक्ट्स है जो आयरन के बने हुए हैं, और जब उनके ऊपर अपने पास में मॉइस्चर और एयर के कांटेक्ट में आते हैं तो वो क्या होता है अपने पास में कोरोड हो जाते हैं, मतलब उनके ऊपर रेडिश ब्राउन लेयर बन जाती है, जो क्या कहलाती है बेटा उनकी रस्टिंग ऑफ आयरन। तो देखिए यहाँ पे यही लिखा हुआ है, आयरन डेवलप्स रस्ट व्हेन एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर। मॉइस्ट मतलब नमी वाली एयर, नमी वाली मतलब जिसके आसपास में वाटर वेपर प्रेजेंट हो। ठीक है। रस्ट अपीयर्स एज अ ब्राउन ऑरेंज डिपॉजिट ऑन द आयरन सरफेस, और ये जो रस्ट होगी वो कैसी होगी? रेडिश ब्राउन कलर की होगी अपने पास में। कॉरिजन इज द ग्रेजुअली डिट्रेशंस ऑफ द मेटल्स ड्यू टू द रिएक्शंस विद द मॉइस्चर, एयर और केमिकल्स। ये अपने पास में जो कॉरिजन है उसमें क्या होता है कि कोई भी मेटल जो होता है वो क्या करता है, ऑक्सीजन और वाटर वेपर के साथ मिलकर के क्या बनता है, उसको ऊपर कोरोड कर देता है, एक लेयर बना देता है, केमिकल का निर्माण करता है जो उसको हार्म करती है। की कंडीशन कि इसमें अपने पास में क्या क्या कंडीशन रिक्वायर है, तो वाटर और एयर दोनों कंडीशन रिक्वायर है। बिना वाटर और एयर के कभी भी कॉरिजन नहीं होगा, याद रखेंगे बेटा। तो देखिए एक एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन में कि ऑक्सीजन के साथ जुड़ के ऑक्सीजन बना देता है। जैसे एक आयरन था, बिल्कुल अच्छा ऑब्जेक्ट है, जैसे ही इसने मॉइस्चर और एयर के कांटेक्ट में आया तो क्या हो गया, ये यूजलेस में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया बेटा? यूजलेस में कन्वर्ट हो गया। इसी को बोलते हैं कॉरिजन। अगर इसकी रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन बेटा इसकी होगी 4Fe प्लस 3O2 प्लस XH2O। क्यों? क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल पता नहीं होते वाटर में अपने पास में कितना है एटमॉस्फेयर में, क्या बन जाएगा 2Fe2O3 डॉट XH2। ये है बेटा इसकी रिएक्शन। ये वाली नहीं होगी, ये वाली याद रखिएगा, इसकी रिएक्शन ये होगी। चलिए आगे बात करते हैं बेटा कि कॉरिजन से कैसे बचा जा सकता है। कॉरिजन से कैसे बचा जा सकता है, तो सबसे पहले है प्रिवेंशन मेथड ऑफ कॉरिजन। तो इसमें हम देखेंगे पेंटिंग। कोई भी ऑब्जेक्ट हो अगर उसके ऊपर हम पेंट कर देते हैं तो पेंट क्या होना चाहिए अपने पास में? वाटर प्रूफ होना चाहिए ताकि वाटर उससे रिएक्शन ना कर सके। तो देखिए लिखा हुआ है पेंट सील आयरन फ्रॉम ऑफ वाटर एंड एयर टू की कॉज ऑफ द रस्टिंग। ये दो कारण है जिससे अपने पास में रस्टिंग से बचा जा सकता है, कि पेंट क्या करता है अपने पास में वाटर और एयर की रिएक्शन को रोक देता है। अगला है ऑयलिंग। ऑयल एंड ग्रीस कोट द मेटल सरफेस। ऑयल और ग्रीस क्या करते हैं अपने पास में मेटल के सरफेस के ऊपर लगा देते हैं, जिसके कारण वो क्या करते हैं, कोटिंग कर देते हैं, एक लेयर बना लेते हैं, जो क्या करते हैं अपने पास में मॉइस्चर और ऑक्सीजन को उसके कांटेक्ट में आने से रोकते हैं बेटा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं पेंटिंग एंड ऑयलिंग। कि हमने क्या किया था कि पेंटिंग या ऑयलिंग लगा दीजिए। तो पेंट और ऑयल लगाने से क्या होता है अपने पास में, ऑयल पेंट आपने सुना होगा कि ऑयल पेंट लगाने से वाटर कभी भी रिएक्शन नहीं कर पाता है। तो देखिए अप्लाइंग पेंट, ऑयल और ग्रीस क्रिएटर्स ऑफ द बैरियर प्रिवेंटिंग मॉइस्चर एंड एयर फ्रॉम रीचिंग द आयरन सरफेस। जिसके कारण क्या करती है अपने पास में जो वाटर होगा और जो एयर होगी वो आयरन सरफेस तक नहीं जा पाएगी बेटा। ठीक है, चलिए उसके बाद में बेटा गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल आपने अपने घरों में देखा होगा। आपके घरों के बेटा जो बर्तन है, जो सिंक है, जो भी आसपास में चीजें बनी हुई हैं, आप देखिएगा उनको एकदम शाइन होते हैं, चमकते रहते हैं। मम्मी और उनकी डेली सफाई करती है। उनके ऊपर क्या होता है बेटा, आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या करती है, एक मेटल सरफेस की लेयर को चढ़ा दिया जाता है, डिपॉजिटेड कर दिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं जिंक। क्या बोलते हैं बेटा? जिंक। जिंक की लेयर चढ़ा दी जाती है, उसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। क्या बोलते हैं उसको? गैल्वेनाइजेशन। तो देखिए कोटिंग आयरन विद द लेयर ऑफ द जिंक प्रिवेंट रस्ट बाय एक्टिंग एज अ प्रोटेक्टेड बैरियर। तो उसके ऊपर जिंक की लेयर चढ़ा दी जाती है। अगला है बेटा द आयरन पिलर ऑफ दिल्ली। कि दिल्ली के अंदर एक आयरन पिलर है जिसके ऊपर अभी तक जंग नहीं लग रही है, अभी तक जंग नहीं लग रही है। ऐसा क्यों, क्या है? तो देखिए आयरन पिलर ऑफ दिल्ली स्टैंड ऑन कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स एंड इज ओवर 1600 ईयर ओल्ड। 1600 साल पुराना है बेटा। दैट इज शो द ऑलमोस्ट नो साइन ऑफ रस्ट और कॉरिजन, जिसके ऊपर ना तो कोई कॉरिजन ना रस्टिंग का कोई नामो निशान है।
दिस रिमार्केबल पिलर इज अ ट्रीटमेंट टू एडवांस मेटलर्जी ऑफ एंशिएंट इंडिया। ये अपने पास में एंशिएंट इंडिया को दर्शाता है कि किस तरह से हमारा ट्रीटमेंट किया गया था उसका। इट इज मेड ऑफ अ हाईली प्योर रॉक आयरन विद अ यूनिक फॉस्फोरस रिच कंपोजिशन दैट फॉर्म ऑफ द प्रोटेक्टिव लेयर। और उसके ऊपर अपने पास में आयरन के साथ में क्या मिलाया गया था, फॉस्फोरस रिच कंपाउंड मिलाया गया था, जो बिल्कुल बिल्कुल उसको कोरिजन से बचाता है, एयर एंड मॉइस्चर। दिस एंशिएंट वंडर demonstrate that Indian craftsmen had mastered an art of the working with the metals long before modern science could explain why it's worked so well। तो आज की मॉडर्न साइंस भी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ऐसा कौन सा मटेरियल था जो मिलाया गया है जो उसको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। 1600 साल पुराना है, कितनी बारिश आ जाए, कितनी कुछ हो जाए, अभी तक उसमें कोई खराबी नहीं आई है। तो बेटा ये था हमारा एंशिएंट। आप भी ऐसे स्टेच्यूज, ऐसे ऑब्जेक्ट को देख करके पता लगा सकते हैं कि कौन सी चीजें हैं जो अपने पास में प्राचीन काल में लोगों का इतना क्या था, साइंस की नॉलेज थी, जो क्या थे साइंस के अंदर अच्छे से डेवलप कर सके। ठीक है, चलिए अगला है बेटा कुछ और मेटल्स की अगर हम बात करें कि कौन से मेटल है जो एयर और वाटर के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें एयर और वाटर के साथ में, तो देखो बेटा एक कोरिजन का जो एग्जांपल मैं आपको बता रहा था, थोड़ा सा यहाँ देखिए कि हमने क्या लिया, एक टेस्ट ट्यूब ली है, यहाँ पे वाटर है, ऊपर से ब्लॉकेज है और ये एयर है। तो यहाँ पे अपने पास में क्या हो जाएगा, वाटर आ गया, एयर आ गया, इसके ऊपर कोरिजन हो सकता है। दूसरी टेस्ट ट्यूब में बेटा हमने क्या लिया, चलिए दूसरी टेस्ट ट्यूब में बेटा हमने क्या कर दिया, उसके ऊपर ऑयल ड्रॉप डाल दी। क्या डाल दी? ऑयल ड्रॉप। ऑयल ड्रॉप क्या करेगी अपने पास में, एयर को ब्लॉकेज कर देगी। किसको ब्लॉकेज कर देगी? एयर को। जैसे यहाँ पे एयर का ब्लॉकेज हो जाएगा, अब एयर का ब्लॉकेज हो जाएगा तो केवल एक चीज बताओ, मैंने बताया था कि कोरिजन के लिए दो कंडीशन रिक्वायर है, एयर प्लस वाटर। वाटर तो है लेकिन क्या एयर मिल पाएगी? नहीं। तो क्या इसके ऊपर कोरिजन होगा? नहीं होगा। तीसरे केस में हमने क्या कर दिया कि यहाँ पे एयर है लेकिन वाटर वेपर को हटाने के लिए हमने क्या कर दिया, इसके अंदर कैल्शियम क्लोराइड की गोलियां मिला दी, कैल्शियम क्लोराइड की टैबलेट्स मिला दी। अब जहां पे वाटर वेपर ही नहीं होगी, एयर तो है लेकिन वाटर वेपर ही नहीं होगी, तो क्या वहां पे कोरिजन होगा? क्या नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं कि कोरिजन होने के लिए दोनों कंडीशंस अपने पास में होनी चाहिए, एक साथ में ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं कि कौन से मेटल है जो अपने पास में एयर और वाटर के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। तो देखिए मैग्नीशियम। बेटा मैग्नीशियम क्या करता है, जैसे ही वाटर के कांटेक्ट में आता है तो एकदम डेजलिंग फ्लेम के साथ में पानी के ऊपर तैरने लग जाता है। तो देखिए लिखा हुआ है बर्न्स विद द डेजलिंग व्हाइट फ्लेम इन एयर। ये व्हाइट फ्लेम के साथ जलता है एयर में, ठीक है। फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, और क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, जिसका नेचर कैसा है? बेसिक इन नेचर। कैसा है? बेसिक इन नेचर, ठीक है। और ये क्या करता है? रेड को ब्लू में कन्वर्ट करता है, रेड लिटमस को क्या करता है? ब्लू में कन्वर्ट करता है। ऐसे बेटा सोडियम, सोडियम हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है बेटा, कभी भी इसके साथ छेड़खानी नहीं करनी है आप लोगों को। सोडियम को केरोसिन ऑयल में स्टोर करके रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि सोडियम ऑक्सीजन के साथ जैसे ही हवा के कांटेक्ट में आता है तो ये ब्लास्ट हो जाता है, या फिर इसको पानी के कांटेक्ट में आता है तो भी ये ब्लास्ट हो जाता है। बेटा ये रियल इंसिडेंट है, जब भी आप लैब में जाएं तो अपने टीचर के साथ रहें, सोडियम के साथ कोई छेड़खानी ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो उससे आपको कॉज हो सकता है, हार्म हो सकता है। तो सोडियम क्या है बेटा? एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है। अंडर स्टोर केरोसिन टू प्रिवेंट ऑफ द कांटेक्ट विद एयर। इसको केरोसिन के अंदर स्टोर करके रखते हैं ताकि एयर के कांटेक्ट में आए ना वाटर के कांटेक्ट में आए। रिएक्ट विग्रेसली विद वाटर, ये तुरंत पानी के साथ रिएक्शन करता है और एक्सप्लोसिव होता है, ब्लास्ट हो जाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे बेटा ये था अपने पास में कुछ मेटल्स की वाटर और एयर के साथ रिएक्शन। अगला है मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर। जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं बेटा वो क्या होते हैं? बेसिक इन नेचर होते हैं। अब आप बोलेंगे मेटल ऑक्साइड क्या, कि मेटल की जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा दी जाती है, मेटल की जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा दी जाती है तो उससे बनता है बेटा मेटल ऑक्साइड। क्या बनता है? मेटल ऑक्साइड। और वो मेटल ऑक्साइड सारे बेसिक इन नेचर होते हैं। तो देखो लिखा हुआ है मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली बेसिक इन नेचर व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। जब इनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, मतलब बेसिस का सॉल्यूशन बनाते हैं। लाइक मैग्नीशियम ऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक बेस है। ये बेसिक ऑक्साइड क्या करते हैं अपने पास में, अभी बताया था कि आपको रेड लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं? ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देते हैं, कंफर्मिंग दैट एल्कलाइन इन नेचर। इससे ये पता चलता है कि ये कैसे होते हैं? एल्कलाइन। एल्कलाइन मतलब बेसिक इन नेचर होते हैं, सोपी टू टच होते हैं, स्मूथ सरफेस वाले, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट क्या है बेटा? नॉन मेटल ऑक्साइड सारे जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं, और ये क्या करते हैं अपने पास में? ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा है तो आप बोलेंगे बेसिक इन नेचर,
और नॉन मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या है बेटा, एसिडिक इन नेचर। ठीक है, तो देखिए यहां पे बताया गया अपने पास में कि सबसे पहले अपने पास में क्या है, अंगस्ट्रॉम है, नैनोमीटर है, मैक्रोमीटर है और मिलीमीटर है, डाउन टू बॉट। तो ये अपने पास में उसकी शेप्स वगैरह बताई गई है। ठीक है, तो याद रखेंगे कि इनको अपन आसानी से देख सकते हैं। अगला है बेटा प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या होती है नॉन मेटल की, तो मैंने आपको बताया था कि नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट मतलब स्मूथ, डल होते हैं, कोई अच्छा सा कलर नहीं होता अट्रैक्टिव, ब्रिटल होते हैं, टूट जाते हैं, नॉन मेलेबल, इनको हम शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, पुअर कंडक्टर, ये गुड कंडक्टर नहीं होते, मतलब हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को कैरी नहीं करते। एक्सेप्शन केस बताया था बेटा मैंने इसके अंदर ग्रेफाइट, याद रखिएगा ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का, ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, नॉन सोनोरस, इनमें कोई रिंगिंग साउंड नहीं होता है बेटा। एग्जाम्पल है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, ये सारे किसके एग्जाम्पल है बेटा, नॉन मेटल के। किसके एग्जाम्पल है, नॉन मेटल के। तो देखिए ये सल्फर है, येलो कलर का पाउडर, ये कोल है, ये कार्बन का है अपने पास में, ये डायमंड है बेटा, ये कार्बन का ही एलोट्रोप होता है, कार्बन से ही बना होता है, और फॉस्फोरस ये अपने पास में होता है जो माचिस वगैरह बनाने में काम में आता है, आपने देखा होगा, व्हाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस। ठीक है, तो ये बेटा इसको बनाने में काम में आता है। अगला है बेटा अपने पास में सल्फर इट्स ऑक्साइड, सल्फर और उसके बने हुए ऑक्साइड। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सल्फर क्या होता है, तो सल्फर होता है बेटा नॉन मेटल। क्या होता है, नॉन मेटल। तो देखिए सल्फर एस, येलो कलर का नॉन मेटल होता है, ब्रिटल, नॉन मेटल दैट बर्न्स विद हीटेड व्हेन हीट, इसको जब हीट किया जाता है तो ये जल जाता है अपने पास में। व्हेन सल्फर बर्न, जब ये बर्न होता है, इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, क्या बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाता है। सल्फर डाइऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर, ये पानी के साथ डिसॉल्व होती है और सल्फ्यूरस एसिड बनाती है। क्या बनाती है, H2SO3, है ना, एसिड दैट टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड लिटमस। इसलिए तो कहा जाता है कि जो फर्स्ट रेन होती है वो क्या होती है बेटा, आपकी एसिड रेन होती है, क्योंकि उसमें एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन में कौन सी गैस होती है बेटा, सल्फर होती है। कौन सी होती है, सल्फर, और वो पानी के साथ मिलकर के क्या बनाती है, सल्फ्यूरस ऑक्साइड। क्या बनाती है, सल्फ्यूरस ऑक्साइड या सल्फ्यूरस एसिड बनाती है। ठीक है, जो क्या करती है अपने पास में, एसिडिक इन नेचर की होती है। दिस शो दैट नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर, इससे पता चलता है कि नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होता है बेटा, एसिडिक इन नेचर होते हैं। तो देखिए ये सल्फर का सिंबल है बेटा S, ये इसका क्या है अपने पास में, एटॉमिक मास। ठीक है, याद रखेंगे एटॉमिक मास कितना है, 32.059, और ये 16 क्या है बेटा इसका, एटॉमिक नंबर। 16 क्या है बेटा इसका, एटॉमिक नंबर। ठीक है, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये इसका नाम है, और ये इसके ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, दिखाते देखो, देखिए बेटा ये इसके ऑक्साइड है, ये तो है SO, ये है SO2, ये है SO3, 3 ऑक्साइड है बेटा अपने पास में। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है बेटा, अगर हम बात करें नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक नेचर कि जितने भी नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं, जितने भी नॉन मेटल ऑक्साइड, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये जितने भी नॉन मेटल ऑक्साइड है ना बेटा, ये सारे एसिडिक इन नेचर है। क्या है ये, एसिडिक इन नेचर। तो देखो नॉन मेटल्स बर्न विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड, जब नॉन मेटल को ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं तो क्या बनाते हैं, वो एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। दैट डिसॉल्व इन वाटर, और ये पानी के साथ घुल करके एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एसिड में। जैसे SO2 प्लस वाटर तो H2SO3 सल्फ्यूरिक एसिड। एसिडिक ऑक्साइड दैट टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, जो क्या करते हैं, ब्लू से रेड लिटमस में बनाते हैं। अगला है बेटा मेटल ऑक्साइड, तो ये मैंने अभी बताया था कि जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं वो सारे बेसिक इन नेचर होते हैं, ये पानी में घुल करके क्या बना देते हैं, खुद को बेसिक ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो देखो लिखा हुआ है मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, दे डिसॉल्व इन वाटर, ये पानी के अंदर डिसॉल्व होता है टू फॉर्म बेसिस, ये बेस बनाते हैं, और क्या करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल नॉन मेटल ऑक्साइड और मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं अपने पास में, एक दूसरे का अपोजिट बिहेवियर शो करते हैं। क्या शो करते हैं, अपोजिट बिहेवियर। तो बेटा ये अपने साथ में सारे क्या है, नॉन मेटल ऑक्साइड। जैसे CO2 पानी में घुल करके H2CO3, SO2 पानी में घुल करके H2SO3, SO3 पानी में घुल करके H2SO4, NO2 पानी में HNO3। तो इस तरह से अपने पास में एसिड का निर्माण करते हैं। अगला है बेटा नॉन मेटल्स इन लाइफ, नॉन मेटल की लाइफ ड्यूरेशन क्या है, तो देखिए सबसे पहले है क्लोरीन। क्लोरीन को आपने देखा होगा बेटा, जब आप स्विमिंग पूल वगैरह में कहीं जाते हैं, स्विमिंग पूल में देखा होगा आप लोगों ने, पानी को साफ करने के लिए लोग बाग क्या करते हैं, क्लोरीन डालते हैं। क्या करते हैं, क्लोरीन डालते हैं। तो क्लोरीन एक नॉन मेटल होता है और ये एज ए बैक्टीरिया किल करने का काम करता है। तो देखिए क्लोरीन इज यूज फॉर वाटर प्योरिफिकेशन, इसको पानी को साफ करने के लिए काम में लेते हैं। स्विमिंग पूल में देखा होगा आपको, पानी में साफ करने के लिए, जम्स को खत्म करने के लिए।
कीपिंग ड्रिंकिंग वाटर, आप जो अपने पास में पानी पीते हैं उस पानी को साफ करने के लिए भी लेते हैं इसको। एंड सेफ एंड क्लीन, ठीक है, तो क्लोरीन का यूज यहाँ होता है। इसी तरह एक और बता सकते हैं आप, क्लोरीन का यूज कहाँ होता है बेटा, पीवीसी पाइप बनाने के लिए। पीवीसी पाइप क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो प्लास्टिक के पाइप होते हैं ना उनको बनाने के लिए इसको काम में लिया जाता है। आयोडीन क्या है बेटा, आयोडीन इज यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक टू ऑफ द प्रिवेंट ऑफ द इन्फेक्शन। इसको हम इन्फेक्शन, घाव के रूप में काम में लेते हैं, घाव के ऊपर लगाने वाली जो दवाई होती है ना बेटा उसके लिए काम में लेते हैं। जब आयोडीन को एल्कोहल में मिलाया जाता है ना बेटा, आयोडीन को जब एल्कोहल में मिलाया जाता है तो उससे टिंचर ऑफ आयोडीन बनता है, लाल कलर की जो दवाई बनती है वो इसी की बनी होती है बेटा, याद रखेंगे। जब भी हमारे कोई घाव वगैरह हो जाता है उसके ऊपर लगाई जाती है। इन्फेक्शन एंड ट्रीट वाउंड्स, और कट वगैरह हो जाता है तो उसके ऊपर लगाने के लिए इसको काम में ले सकते हैं, ठीक है। तो देखो बेटा कार्बन, कार्बन का आप सभी जानते हैं कि कार्बन कोयला होता है अपने पास में, सल्फर, ठीक है, ब्रोमाइन और ऑक्सीजन। अगर आपसे पूछे कि वो कौन सा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में मिलता है, तो ब्रोमाइन, याद रखेंगे बेटा। अगर आपसे पूछे कि वो कौन सा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में मिलता है, तो इसका सिंबल है बेटा ब्रोमाइन। क्या है, ब्रोमाइन, Br। क्या है बेटा, Br। तो देखिए ऐसे ही बेटा ऑक्सीजन एंड कार्बन। ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन जरूरी है किस लिए, रेस्पिरेशन के लिए। हम ब्रीथिंग में कौन सी गैस लेते हैं, ऑक्सीजन लेके जाते हैं शरीर के अंदर, तो शरीर के अंदर जो ऑक्सीजन लेके जा रहे हैं वो क्या है, नॉन मेटल है। कार्बन इज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द ऑल लाइफ, और हमारी लाइफ के जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, चाहे वो फैट ले लीजिए तो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ये सब कार्बन के बने हुए हैं बेटा। जो गेहूं है उस गेहूं में भी क्या होते हैं बेटा, कार्बन होता है, याद रखेंगे, ठीक है। अगला है नाइट्रोजन बेटा। नाइट्रोजन इज विटल फॉर फर्टिलाइजर्स एंड सपोर्ट प्लांट ग्रोथ एंड एग्रीकल्चर। अगर आपसे पूछा जाए कि प्लांट्स के अंदर सबसे ज्यादा सपोर्टिव एलिमेंट कौन सा है, तो वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन प्लांट्स की ग्रोथ करवाता है। नाइट्रोजन साइनोबैक्टीरिया होते हैं बेटा, नाइट्रोजन को कैप्चर करते हैं और वहीं पे उसकी फर्टिलिटी को मेंटेन करते हैं। तो नाइट्रोजन सॉइल की फर्टिलिटी को भी बढ़ाता है, प्लांट्स की ग्रोथ करवाता है, प्लांट्स को सारे एसेंशियल प्रोवाइड करवाता है, प्लांट्स को सारे न्यूट्रिएंट देता है, उनको बनवाने में मदद करता है। कौन करता है, नाइट्रोजन। अगला है बेटा डेली यूजेस। तो डेली यूजेस में आप सभी जानते हैं कि हम मेटल्स के और उनके बने हुए अलॉय, अलॉय क्या होता है, अभी पढ़ाया था आप लोगों को कि अलॉय होता है जब दो या दो से ज्यादा मेटल, मेटल और नॉन मेटल को मिक्स करते हैं तो क्या बनता है बेटा, अलॉय। तो मेटल्स एंड अलॉय यूज टू टूल्स, इसको हम खा लेते हैं टूल्स बनाने के लिए, कुकवेयर के लिए, व्हीकल्स, कंस्ट्रक्शंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, इनको बनाने के लिए काम में लेते हैं। स्पेशल मेटल कौन सा है बेटा, जिरकोनियम, जो एटॉमिक एनर्जी में काम लेते हैं, टाइटेनियम एरोस्पेस इंडस्ट्री में काम में लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये कुछ एक इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हम डेली रूटीन में काम में लेते हैं, और ये सारे किसके बने हुए हैं बेटा, मेटल के बने हुए हैं। चाहे आप अपना फोन ले लीजिए, चाहे अपने आसपास के की टूल ले लीजिए, ये सारे मेटल के बने होते हैं जो डेली लाइफ में एसेंशियली हमारे लिए जरूरी होते हैं। बहुत सी चीजें जो हमारे पास में डेली कॉन्टेक्ट में आती है वो सारी मोस्टली किसकी बनी हुई है, मेटल की बनी हुई है, और कुछ चीजें किसकी बनी हुई है बेटा, नॉन मेटल्स की बनी हुई है। चलिए अगला क्या है भैया, रिसाइकलिंग मेटल्स इन इंडिया। इंडिया के अंदर मेटल की रिसाइकलिंग कैसे क्या की जाती है, तो उसके बारे में देखिएगा बेटा। इंडिया रिसाइकिल लार्ज क्वांटिटीज ऑफ आयरन, इंडिया क्या करता है, लार्ज क्वांटिटी में आयरन की रिसाइकलिंग करता है, एंड एल्यूमिनियम की हर साल के अंदर, ठीक है। कंट्रीब्यूटिंग टू बोथ एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, जो हमारे एनवायरमेंटल को बैलेंस करके रखती है और हमारी इकोनॉमिक कंडीशन, मतलब हमारा जो मनी अमाउंट पैसा है उसको भी बैलेंस करके रखती है, ठीक है। रिसाइकलिंग मेटल रिड्यूस द नीडेड टू फॉर माइनिंग न्यू रॉ और एंड सेविंग एनर्जी एंड लोअरिंग कार्बन एमिशंस। अगर रिसाइकलिंग ना हो तो लोगों की नीड्स के अकॉर्डिंग क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा अपने पास में इनको निकाला जाएगा अर्थ के अंदर से रॉ मटेरियल की फॉर्म में, इसके कारण क्या होगा, अपने पास में कार्बन की अमाउंट क्या होता जाएगा, लगातार कम होता जाएगा। तो रिसाइकलिंग इसलिए जरूरी है ताकि अपने पास में इनकी अवेलेबिलिटी बनी रहे, इनका मेंटेनेंस बना रहे बेटा, ठीक है। आगे देखिए, प्रोड्यूसिंग एल्यूमिनियम फॉर रिसाइकिल स्क्रैप यूजेस 95% लेस एनर्जी देन प्रोड्यूसिंग ऑफ द फ्रॉम बॉक्साइट और बॉक्साइट और से जो अपने पास में नया एल्यूमिनियम बनता है उसके कंपेयर में हम रिसाइकलिंग क्या होती है, ज्यादा बेस्ट रहती है। आयरन एंड स्टील रिसाइकलिंग सपोर्ट्स इंडिया ग्रोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स व्हाइल रिड्यूसिंग इंडस्ट्रियल वेस्ट। तो अपने पास में इससे इंडस्ट्रियल वेस्ट भी कम हो जाता है और नए नए प्रोडक्ट भी अपने पास में बनते हैं। स्क्रैप मेटल्स कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग प्रोवाइड लाइवलीहुड फॉर मिलियंस ऑफ द वर्कर अक्रॉस द कंट्रीज। इससे रिसाइकलिंग प्रोसेस से करीबन
इंडिया के अंदर बहुत से लोगों का घर चलता है, रोजगार पानी मिलता है उन लोगों को अपने पास में बेटा, ठीक है। सस्टेनेबल मेटल्स रिसाइकलिंग हेल्प्स कन्वर्स मेटल रिसोर्सेज फॉर नेचर जनरेशंस एंड रिड्यूस पॉल्यूशन कॉज्ड बाय द माइनिंग एंड स्मेल्टिंग प्रोसेस। तो अपने पास में रिसाइकलिंग प्रोसेस से क्या होता है कि अपने पास में एक तो मेटल्स को प्रिजर्व किया जा सकता है, इससे एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कम होता है अपने पास में, ठीक है, माइनिंग पॉल्यूशन कम होता है और स्मेल्टिंग प्रोसेस सिंपल चलता रहता है अपने पास में, ठीक है। अगला है बेटा चैप्टर्स रिकैप। तो हमने चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, हमने चैप्टर में मेटल और नॉन मेटल के बारे में पढ़ा, जिसमें मेटल की हमने फिजिकल और नॉन मेटल की भी फिजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ा, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ा कि वो ऑक्सीजन के साथ और वाटर के साथ किस तरह से रिएक्शन करते हैं। तो ये चीजें हमने यहाँ पे पढ़ी थी कि मेटल को हम क्या कर सकते हैं, मेलेबल, ठीक है, सोनोरिटी, उसके बाद में था बेटा हीट कंडक्शन, ये हीट के कैरी करते हैं अपने पास में, उसके बाद में एस्टेमिनेबल बार, ठीक है, उसके बाद में सॉफ्ट एंड रस्टिंग और ये अपने पास में इल्यूजन, ठीक है। तो ये क्या करते हैं अपने पास में, ये सारी प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पे पढ़ी है, ठीक है बेटा। तो ये था आप लोगों का चैप्टर। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेरी कोई डाउट आप लोगों को रहे तो आप लोग बेटा पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम मिलेंगे इसी के नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। धन्यवाद बेटा, जुड़ रहे हमारे साथ में प्रथम गुरुकुल की क्लासेस के साथ में बेटा।